बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि हमने क़यामत की अलामात और निशानियों के बारे में तफसील के साथ, पूरी डिटेल के साथ वज़ाहत करने का इरादा कर रखा है और गुफ्तगू का आगाज़ भी कर दिया है। तकरीबन 5-6 वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी है, जिनमें हमने चंद अहम बुनियादी उमूर, बातों और उसूल की तरफ तवज्जो दिलाई है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये बताया था कि क़यामत की निशानियों के बारे में जानकारी रखना, उसके बारे में इल्म रखना और जानने की कोशिश करना इतना अहम है कि हज़रत जिब्राईल अमीन सहाबा की तवज्जो और एहतमाम इस तरफ मबज़ूल करवाने के लिए तशरीफ़ लाए। एक अजनबी आदमी की शक्ल में शागिर्द बनकर हुज़ूर के सामने आकर बैठे और क़यामत और अलामात क़यामत के बारे में सवालात किए, ताकि सहाबा इस बारे में आइंदा हुज़ूर से पूछते रहा करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलामात क़यामत के सिलसिले में, क़यामत की निशानियों के बारे में सहाबा को बताने का कितना एहतमाम था, उसका अंदाज़ा एक हदीस से लगा सकते हैं कि जिसमें हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रिवायत करते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामन। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा देर तक हमारे दरमियान खड़े रहे, यानी तकरीर की, आपने वाज़ फरमाया, नसीहत फरमाई। कितनी देर खड़े रहे, इसके बाद वाली रिवायत में उसकी वजाहत आ जाएगी, गौर से सुने। मा तरका शैअन यकूनु फ़ी मक़ामी ज़ालिका इल्ला क़ियामिस्साअ इल्ला हद्दस बिही। उस दिन जब आप खड़े हुए हैं, क़यामत तक जितनी भी निशानियाँ ज़ाहिर होगी, जितने भी फितने आएंगे, जितने भी हालात पेश आएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ उनको बयान फरमाया। हाफिज़हु मन हाफिज़हु व नसियहु मन नसियहु। जिसने याद रखा याद रखा, जो भूल गया वो भूल गया। क़द अलिमहु अस्हाबी हाउला। सहाबा की तरफ इशारा करते हुए हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं, मेरे ये साथी सब जानते हैं कि हुज़ूर ने तफसील के साथ बयान फरमाया था, और जो हालात आपने बताए थे, जो निशानियाँ बताई थी, उनमें से जब सामने आ जाती है, हालांकि उनके बारे में हम भूल चुके हैं, लेकिन जब हालात सामने आ जाते हैं, वो निशानी ज़ाहिर हो जाती है, तो हम कहते हैं ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी थी। जैसे एक आदमी एक लंबे अरसे तक अपना वतन छोड़कर चला गया, आपके सामने नहीं आया, अब आप उसके बारे में बिल्कुल भूल चुके होते हैं। कोई उसका नाम हम सामने लाता है, उसकी याद दिलाता है, तो आप कहते हैं पता नहीं, मेरे जहन से तो वो गायब हो गया और मेरे जहन से निकल गया। लेकिन वही आदमी जब आपके सामने आ जाता, आप कहते हैं हाँ, ये इसके बारे में तो मैं जानता हूँ, इसको तो मैं जानता हूँ। इसी तरह निशानियाँ जहन और दिमाग से निकल गई, लेकिन जब वो सामने आ जाती है तो हम कहते हैं हाँ, अल्लाह के नबी ने इसके बारे में बताया था। दूसरी रिवायत भी मुस्लिम शरीफ की है। हज़रत अमर इब्न अख्तब कहते हैं, सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने हमें फ़जर की नमाज़ पढ़ाई। वसाइद अल मिंबर, आप मिंबर पर चढ़े। फ़ख़तबना, हमारे सामने तकरीर की, और ये तकरीर वही थी जो अभी हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं क़यामत से पहले पेश आने वाले हालात और फितनों और निशानियों के बारे में आपने तफसील के साथ सहाबा के सामने बात रखी। हत्ता हज़रति ज़ुहर, आप बताते रहे यहाँ तक कि ज़ोहर का टाइम हो गया। फ़क़ाल फ़सल्ला, रावी कहते हैं फिर हुज़ूर ने नमाज़ पढ़ाई। नमाज ज़ोहर पढ़ाने के बाद सुम्मा सईद अल मिंबर, फिर मिंबर पर चढ़ गई। फ़ख़तबना हत्ता हज़रतिल असर, फिर क़यामत की अलामात और निशानियों के बारे में बताते रहे यहाँ तक कि असर का टाइम हो गया। सुम्मा नज़ला फ़सल्ला, मिंबर से उतरे, फिर नमाज़ पढ़ाई। सुम्मा सईद अल मिंबर, फिर असर के बाद वापस मिंबर पर चढ़ गए। फ़ख़तबना, हमारे सामने पूरी वजाहत बयान की। हत्ता ग़रबति शम्स, यहाँ तक के सूरज गुरूब हो गया। फ़अख़बरना बिमा काना व बिमा हुआ काइनुन फ़अलमुना अहफ़ज़ुना, जो कुछ क़यामत तक पेश आने वाला था, जो फितने, हालात, निशानियाँ, आपने हमें उसके बारे में जानकारी दी, खबर दी, बतलाया। अब हम में से जिसका हाफ़िज़ा सबसे ज़्यादा मज़बूत है, कवी है, वो उन सबको याद रखता है, उसको वो सब पता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह के नबी सुबह से लेकर खड़े हुए हैं, मिंबर पर चढ़े हैं, तो ज़ोहर तक, फिर असर तक, फिर मगरिब तक बताते रहे। सारी निशानियों के बारे में सहाबा को बताया, मामूल के ख़िलाफ़,
रूटीन के ख़िलाफ़। हुजूर का मामूल कभी इतना लंबा वाज करने का, तकरीर करने का, खुतबा देने का नहीं था। हुजूर के खुतबे आप देखें तो बहुत मुख्तसर हैं, और वो भी कभी कभी आप सहाबा के सामने वाज किया करते थे, नसीहत किया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं काना यतखव्वलुना बिल मौज़ा मखाफ़तस सआमा, अल्लाह के नबी हफ्ते में 1-2 मरतबा हमारे सामने तकरीर किया करते थे कि कहीं हम बातों से उगता न जाएं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मामूल के ख़िलाफ़ आज पूरा दिन सहाबा के सामने क़यामत की निशानियों के बारे में बताया, क्योंकि आपको मालूम था कि जिब्रील अमीन की तवज्जो दिलाने के बाद सहाबा सवाल करते थे, जानकारी हासिल करते थे, क़यामत की अलामात और निशानियों के बारे में बार बार पूछा करते थे। और आपको इल्म था कि आज का जो मौजू है और आज का जो टॉपिक है और आज जिस सिलसिले में बात की जा रही है, इसमें जितना भी बताते चले जाएं और सहाबा को रोक के रखें, सहाबा उकताएंगे नहीं और अब बड़े जोश के साथ, जज्बे के साथ, दिलचस्पी के साथ सुनते रहेंगे। और ऐसा ही हुआ था सहाबा के साथ कि पूरा दिन हुजूर क़यामत और क़यामत से पहले पेश आने वाले हालात के बारे में बताते रहे और सहाबा बगौर सुनते रहे, तवज्जो के साथ और दिल के कानों के साथ उसको सुनते रहे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा एक दिन क़यामत की निशानियों के लिए ख़ास कर दिया और उसके बारे में आप सहाबा को बताते रहे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस इल्म के बारे में कि हमें क़यामत की अलामात और निशानियों के बारे में जानना कितना ज़रूरी है। हम सहाबा से ज़्यादा मोहताज हैं उनके बारे में जानने के लिए। सहाबा का दौर तो बेहतरीन दौर था, खैर वाला दौर था, फितने कम थे, आज फितने बढ़ गए हैं और जैसे जैसे क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं फितने आ रहे हैं सामने, और उनसे बचने के लिए, उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हम ज़्यादा दिलचस्पी के साथ न जानकारी रखते हैं, न जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।